जय हिंद दोस्तों, आप सभी का चैनल SKS मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और मैं सुमन कुमार त्रिकोणमिति में आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 का कुछ मतलब कि सवाल बताए थे, जिसमें एक का बी में कुछ सवाल बचा हुआ है, वो आज बताएंगे। और चैनल पर आप लोग बने हुए रहिए, इस पर आपको 10th का मैथ में पूरे सवाल बताया जाएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको हम अगर ये पढ़ाएंगे तो आपके सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो पहुंचेगा। और चैनल को शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बताए थे 10 नंबर तक का सवाल बता दिए थे एक के बी में। भारतीय भवन का बुक है, एक के बी में 10 नंबर तक सवाल बताए थे। आज हम बताएंगे 11 नंबर से। ध्यान से देखिए, 11 नंबर में सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। त्रिकोणमितीय अनुपात के मान या संबंध से कोण ज्ञात करने पर प्रश्न है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला नंबर सवाल है 11 के 1 में, यदि कोस थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का न्यूनतम घन मान बराबर भाग। तो यदि कोस थीटा बराबर √3/2 है तो इसमें पूछ रहा है आप लोग को थीटा का मान निकालें। देखिए कोस थीटा, कोस कितना डिग्री का मान होता है? √3/2। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ लिख दीजिए कोस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो वही मान होगा कोस 30 डिग्री में, वही मान होगा √3/2। देखिए कोस कोस कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। चलिए 11 के 1 हो गया आप लोग का। इसी तरह आप लोग को मान पूरा ध्यान से देखना, नहीं देखना तो टेबल देख लीजिए। यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान बराबर भाग। देखिए इसमें भी वही सवाल है, 1/√2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, बिना याद किए हुए आसानी से नहीं मिलेगा। तो साइन थीटा बराबर 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान होता है, तो हम साइन 45 डिग्री यहाँ लिख देंगे। साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है, बीच में बराबर रहते धर्म यहाँ का प्रयोग कर सकते हैं। तो साइन क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। चलिए 10 का 2 बन गया, 11 का 2 बन गया। 3 नंबर बचा हुआ है। देखिए 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान बराबर भाग। देखिए इसमें √3 इधर दे दिया गुना में, तो गुना में है तो भागा में बदल दे देंगे, गुना में है भागा में देंगे। तो tan थीटा बराबर 1 बटा गुना में भागा में दे दिए, तो √3 हो गया। तो लिखिए नीचे tan थीटा बराबर, tan कितना डिग्री मान होता है? 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यहाँ लिखिए tan 30 डिग्री। तो tan कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री।
चलिए 11 नंबर का 3 गो समान था रोमन, 3 गो क्वेश्चन था रोमन अक्षर में, सभी बन गया। चलिए जल्दी जल्दी उतारिए आप लोग, फिर 12 नंबर का बताते हैं। कहीं कुछ समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट आप लोग करना ना भूलिएगा, कमेंट आप लोग को जरूर करना है, जिससे कि हमको पता चल सके कि कहाँ परेशानी है। चलिए बेटा आते हैं इसको। चलिए धीरे धीरे सभी चैप्टर का सवाल बताते जाएंगे, आप लोग खाली चैनल से जुड़े हुए रहिए। देखिए 12 नंबर का सवाल है 12 के 1 में, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताएं जबकि 0 डिग्री से बड़ा थीटा होना चाहिए और थीटा से बड़ा 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, जैसा मान रखते हैं इसमें। तो थीटा का मान अगर यदि हम साइन थीटा में 45 डिग्री मान और कोस थीटा में 45 डिग्री मान, दोनों का मान सेम होता है। साइन थीटा में 45 डिग्री मान 1/2 होता है, तो कोस थीटा में भी थीटा का मान कोस 45 डिग्री मान होता है 1/2। तो हम इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं थीटा बराबर आंसर थीटा बराबर 45 डिग्री। अगर यदि हल करना है तो यहाँ लिखिए, प्रूफ करना है तो PROW प्रूफ। साइन 45 डिग्री कर दीजिए माइनस कोस 45 डिग्री कर दीजिए, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री मान होता है 1/√2 माइनस 1/√2। तो √2 एलसीएम हो गया, √2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस √2 कैंसिल हो गया 1। तो 1 में से 1 गया तो 0 बचा, 0/2। तो 0 में हम √2 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए प्रूफ भी हो गया मेरा कि 0 आ गया और थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा का मान पूछ रहा था 45 डिग्री। चलिए 12 का 1 हो गया, 12 का 2 ध्यान से देखिए, उतार लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए अब बनाइए 12 के 2। 12 का 2 में सवाल है, यदि साइन a माइनस b बराबर 1/2 और कोस a प्लस b बराबर 1/2, जबकि 0 डिग्री ग्रेटर a प्लस b फिर है बराबर से बड़ा 90 डिग्री कॉमन a बड़ा है b से, तो किताब भारतीय भवन का जरूर साथ में लेके बैठे, तब पढ़ने में अच्छा लगेगा, समझ भी अच्छा आएगा। और b ज्ञात करें। देखिए साइन a माइनस कॉमन a माइनस b बराबर 1/2 है, तो साइन में 1/2 कितना डिग्री मान होता है। जब तक आप लोग टेबल नहीं याद कीजिएगा तब तक दिक्कत होगा, मान साथ में जरूर याद कर रखें तो समझने में कोई कठिनाई होगा। देखिए साइन a माइनस
बी। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो देखिए साइन 30 डिग्री, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो ए माइनस बी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण ए। फिर दिया हुआ है कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो कोस ए प्लस बी। अच्छा, कोस 1/2 कितना डिग्री मान होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो वही मान कोस 60 डिग्री में होगा 1/2। तो कोस 60 डिग्री आने कोस 60 डिग्री, कोस कोस कैंसिल हो गया, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हो गया 2, समीकरण 2। तो समीकरण अब हल करना पड़ेगा। चलिए देखिए ए समीकरण 1 में है, समीकरण बी में भी ए है, तो दोनों घटाएंगे 0 बचेगा, बी का मान ऑटोमेटिक में निकल जाएगा। देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण ए में है, 1 में है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, 2 में है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। चलिए प्लस रहेगा तो माइनस करना है, प्लस रहेगा तो माइनस करना है, प्लस रहेगा तो माइनस करना है, कैंसिल हुआ। अब माइनस है और माइनस बी और माइनस -2 भी होगा, -2 भी। अब देखिए 60 30 प्लस में है, 60 माइनस में है, तो घटेगा। देखिए -30 माइनस कैंसिल हुआ, बराबर में। तो बीटा का मान कितना आ गया 30/2, 15 डिग्री आया। तो बीटा का मान लिखिए 15 डिग्री। चलिए बी का मान तो मेरा निकल गया, अब निकालना है ए का मान। तो बी का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, बी में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो किसी में रख दीजिए, चलिए 1 में रख देते हैं। बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो 1 नंबर समीकरण है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो देखिए a माइनस 15 डिग्री बराबर 30 डिग्री, तो a बराबर हो गया 30 प्लस 15, तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। चलिए तो मतलब a और b का मान मेरा निकल गया। सवाल में मिलता है यदि साइन थीटा साइन इंटू a माइनस बी बराबर 1/2 कोमा कोस a प्लस बी बराबर 1/2, जबकि 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी और a प्लस बी से बड़ा या बराबर 90 डिग्री और a है बड़ा b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान क्या निकल गया? चलिए उतारिए दे दीजिए आप लोग। उतारने में दिक्कत होता है तो आप लोग वीडियो को रोक के बढ़िया से उतार लीजिए, सब आगे बढ़ाइएगा उन पर वीडियो। चलिए 12 नंबर का बन गया आप लोग का। अब आ जाइए 13 नंबर। 13 नंबर बैठने में जरूर माने। 13 नंबर में है निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और सी के मान बताओ। तो चलिए इसमें त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें
निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और सी का मान निकालना है। ए और सी का मान निकालना है। तो एक नंबर में है तेरे के ए है और एक नंबर का सवाल। एक नंबर में त्रिभुज पड़ा हुआ है जिसमें हमको भुजा का मान दिया हुआ है, तो कोण निकालना है। तो बी है, ए है और सी। तो देखिए ये है 3 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर। आप पूछ रहा है ए और सी का मान, ए और सी का मान पूछ रहा है। तो ए का मान निकालेंगे तो लंब हो जाएगा ये वाला, सामने वाला, और सी का मान निकालेंगे तो लंब हो जाएगा ए बी वाला। तो हम ए का मान निकाल रहे हैं, तो ए का मान निकालेंगे तो लंब हो जाएगा ये, और हमारे पास कर्म मौजूद है, लंब कर्म मौजूद है। तो लंब बटा कर्म किसका मान होता है? साइन थीटा का मान होता है। चलिए तो साइन थीटा बराबर, चलिए ये साइन ए बराबर लंब बटा कर्म, लंब बटा कर्म। लंब को कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और कर्म को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। लंब को हम पी से विभाजित कर सकते हैं, और कर्म को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो बीच में बराबर है तो दरिया का प्रयोग करेंगे। साइन ए बराबर लंब करना है 3 और कर्म करना है 6, 3 दूनी 6। तो साइन 1/2 किसका मान होता है? ऊपर पूछना है तो 1 है। 1/2 किसका मान होता है? 30 डिग्री मान होता है। तो साइन ए बराबर साइन 30 डिग्री। साइन साइन कैंसिल हो गया, एक मान मेरा क्या हो गया? 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री निकल गया। अब क्या करना है? निकालना है सी का मान। तो सी का मान निकाल लेंगे तो लंब हो जाएगा ये। सी का मान निकालेंगे तो लंब हो जाएगा ये, अब कर्म हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये। तो कोस सी से चलेंगे, कोस सी से। तो आधार का कर्म हमारे पास मौजूद है। फिर कोस सी बराबर क्या हो गया? आधार बटा कर्म। तो आधार कोस सी, आधार कितना हो गया? 3 और कर्म करना है 6, 3 दूनी 6। तो कोस सी, कोस में 1/2 किसका मान होता है? कोस 60 डिग्री का मान होता है कितना? 1/2। तो लिखिए कोस 60 डिग्री। कोस कोस कैंसिल, सी बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। चलिए 13 का आंसर भी मिला लीजिए आप लोग। 13 नंबर तक बताएंगे। चलिए 13 का ए बराबर 30 डिग्री, सी बराबर 60 डिग्री। चलिए ठीक है, 2 नंबर बचा हुआ है, 2 नंबर बताते हैं। ये सब उतार लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए बी 2 नंबर है, 13 के 2 नंबर में इसमें भी त्रिभुज दिया हुआ है, ए और सी का मान पूछ रहा है। तो देखिए ये हो गया ए, इधर है बी, इधर है सी, और ये है √3 और ये है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ए और सी का मान पूछ रहा है। तो हम आगे बताए थे उसका सामने वाला लंब होता है। तो इसमें लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किस में आता है? tan थीटा में आता है। तो tan ए निकाल सकते हैं। tan ए बराबर लंब बटा आधार। ये कौन से चल रहा है? कौन ऊपर वाला रास्ता, ये हो गया लंब। अगर यदि सी से चलते तो हो जाता है ये। तो tan ए बराबर लंब बटा कर्म, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो tan ए बराबर लंब कितना हो गया? 1 और आधार कितना हो गया? √3। तो tan 1/√3 किसका मान होता है? 30 डिग्री होता है। tan ए बराबर tan 30 डिग्री। tan कैंसिल होगा, ए बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब बी का मान निकालना है तो फिर लिखिए, फिर करिए, फिर तो बी का मान निकालना है तो बी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है, सी का। तो लंब हो गया √3 और आधार हो गया ये। तो फिर tan से चलेंगे तो आराम से निकल जाएगा मेरा। लंब बटा आधार आता है tan थीटा में। tan सी बराबर है, tan सी बराबर अथी लंब बटा आधार होता है, लंब बटा। चलिए परपेंडिकुलर बटा बेस। तो tan सी बराबर
परपेंडिकुलर कितना है √3, बेस कितना है 1। तो देखिए tan c बराबर tan √3 किसका मान होता है, tan साइड का मान होता है √3। लिखिए tan साइड tan कैंसिल हुआ, c बराबर 60 डिग्री। चलिए 13 का 1 नंबर और 2 नंबर बन गया। अब है 13 का बी नंबर बता के हाँ आप फिर अगला वीडियो बताएंगे, जल्दी बताइए फटाफट। चैनल को शेयर जरूर करिए, SKS मैथमेटिक्स। अब एगो और बताएंगे, उसके फिर बात फिर अगला वीडियो में बताएंगे। चलिए 13 का बी में है बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा QR और PR की लंबाई बताएं। तो बगल में दिया गया है त्रिभुज है, त्रिभुज में पार लेते हैं। बगल में त्रिभुज दिया गया है PQ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बस। ये दिया हुआ है 30 डिग्री। इसी से हमको सवाल बनाना है। तो बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री कोण है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। भुजा QR और PR की लंबाई निकालना। QR ये वाला निकालना है और PR की लंबाई निकालना। तो QR निकालने के लिए लंब बटा आधार कौन सा थीटा में आता है, tan थीटा में आता है। लिखिए tan थीटा बराबर tan R भी लिख सकते हैं, tan R लिख दीजिए। tan R बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो tan R का मान दिया गया है 30 डिग्री और लंब दिया हुआ है 6 और PR तो निकालना ही है हमको। PR आधार छोड़ दीजिए। 30 डिग्री मान कितना हो गया, 1 बटा √3 बराबर 6 बटा PQ। तो PQ RQ है, RQ तो RQ कितना आ गया 6√3। ये वाला मेरा भुजामान निकल गया। अब निकालना है आप लोग को PR। लिखिए फिर, अच्छा लंब बटा कर्ण किस में आएगा, लंब बटा कर्ण sin थीटा में आएगा। लिखिए फिर sin R बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। PR निकालना है, कर्ण है PR। तो चलिए sin 30 डिग्री बराबर हो गया, लंब तो है 6, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बताना है, लिख दीजिए PR। यह निकालना है। तो sin 30 डिग्री मान कितना होता है 1 बटा 2, आई हो गया 6 बटा PQ का मान कितना हो गया 6 2 12 सेंटीमीटर। चलिए आंसर भी आप लोग मिला लीजिए। इसमें ये चैनल पर सब तरह का आप लोग को मैथ में मिलेगा, कंपटीशन में भी चालू करेंगे कुछ दिन में, और अभी टाइम का बता रहे हैं। चलिए तो 13 का बी QR 6√3 है और PR 12 है। चलिए आंसर भी आप लोग का मिल गया। चलिए 13 नंबर, और आज इतना ही रहने देते हैं, कल 14 नंबर बताएंगे। इसमें सवाल तो बहुत है, 26 का 3 तक है। चलिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। उतार लीजिए जल्दी।